सेवा के साथ अगर स्वावलंबन भी जुड़ जाए तो न सिर्फ देश में क्रांतिकारी बदलाव हो सकते हैं बल्कि रोजगार की समस्या से भी काफी हद तक निपटा जा सकता है। कुछ ऐसा ही प्रयास पिछले कुछ साल से कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रकल्प सेवा भारती। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के साथ साथ समरसता का मकसद लेकर सेवा भारती लगातार अपने काम में जुटी हुई है। दीपावली समेत अन्य समारोह और आयोजन में काम ली जाने वाली चाइनीज राइज लाइट्स को टक्कर देने के लिए सेवा भारती के कौशल विकास केंद्र में स्वदेशी झालर का निर्माण किया जा रहा है। जयपुर में 22 गोदाम के पास सहकार भवन के पीछे बने एक बिल्डिंग में सेवा भारती का एक केंद्र संचालित किया जा रहा है, जहां एक ही भवन में कई सारे काम चल रहे हैं और सेवा सदन के प्रथम तल पर सेवा भारती की ओर से एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी संचालित किया जा रहा है, जहां न्यूनतम दर पर सभी प्रकार के खून की जांच, ईसीजी, डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी समेत अन्य जांचें होती है। रोजगार परक शिक्षा के लिए निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स यहां पर कराया जाता है, जिसमें बेसिक, टेली, जीएसटी और डीटीपी के कोर्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रशिक्षण यहां पर दिया जाता है, जिससे घरेलू इलेक्ट्रीशियन के तौर पर लोग अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर वृद्धावस्था पेंशन के अलावा तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के मकसद से ई मित्र का संचालन भी किया जाता है। सेवा भारती के इस केंद्र पर कच्ची बस्तियों के बेरोजगार युवक युवतियों को स्वदेशी झालर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद उनको घर के लिए कच्चा माल भी दिया जाता है, जहां पर वो लोग परिवार के दूसरे सदस्यों को भी ट्रेनिंग देते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। वर्तमान में जयपुर में करीब 50 से भी ज्यादा परिवार इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा यहां से प्रशिक्षण लेकर जयपुर के अलावा अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, सवाईमाधोपुर, कोटा और जयपुर के सांगानेर में इस तरह का काम शुरू हो गया है। और इस एलईडी बल्ब की जो लाइफ है 25,000 घंटे के करीबन होती है। ये तो हो गया हमारा स्वदेशी जो निर्माण हम सेवा भारती में एलईडी झालर का बना रहे हैं। उसके बाद में चाइना वाले जो यूज़ करते हैं वो वायर इस तरह का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर की कुछ वेस्ट जितना भी होता है उसका अलॉय बना करके उसको वायर बनाते हैं और उसके बाद में इसकी लाइफ करीबन 3 से 6 महीने के बीच में होती है। ये स्वतः ही खत्म हो जाता है, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है इसकी। इसका मतलब आप जैसे आपने खरीदा और अगर आपने इसको रख भी दिया पैक करके तो अगली बार आप इसको काम में नहीं ले सकते। जैसे कि आपने अपने नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि आत्मनिर्भर बनना, इसके कारण हम आत्मनिर्भर का मतलब कोशिश भी कर रहे हैं करने का। काफ़ी कुछ हमने 2 महीने में कमाया भी अपनी तरफ से। और जैसे कि ये स्वदेशी का कुछ है तो हम देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो हम जैसे युवा ही अगर पीछे रहेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो इसी कारण हम यहाँ आए और देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और खुद के पैरों पे भी खड़ा होना चाहते हैं। सेवा भारती ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्वदेशी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत सेवा भारती इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के अंदर स्वदेशी झालरों का निर्माण किया गया है। इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण आपको निःशुल्क रूप से दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात आपको कच्चा माल दिया जाता है, जिसको आप तैयार करके पुनः केंद्र पे जमा करा सकते हैं और उचित मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। सेवा भारती एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। पूरे देश भर में इसके लगभग 1 लाख से ऊपर सेवा के प्रकल्प चलते हैं। सेवा भारती शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में काम करता है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सेवा भारती कार्यालय की ओर से निःशुल्क झालर यानी कि राइज लाइट्स बनाने का यहाँ एक केंद्र चला हुआ है। यहाँ कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार है, जो अपना खुद का एक कुटीर उद्योग या छोटा धंधा शुरू करना चाहता है, सेवा भारती के इस सहकार भवन के पास में सहकार मार्ग स्थित इस कार्यालय पर आकर संपर्क कर सकते हैं और निःशुल्क यहाँ से ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अपना घर पर एक छोटा उद्योग इस झालर का, इस राइस लाइट्स का शुरू कर सकता है। शैलेंद्र शर्मा, पत्रिका टीवी, जयपुर।